लालच में आकर दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस हिरासत में खड़े अपराधी पुष्पेंद्र और रामेश्वर दोनों ने अपने दोस्त की पैसों के लालच में हत्या कर दी। पुलिस का कहना है पुष्पेंद्र के मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और वहीं मृतक की बैंक पासबुक के जरिए पुष्पेंद्र को उसके पैसों की जानकारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां अपने साथी की मदद से मुनीश को बुलाया और साथी ने शराब पिलाकर उसकी गला दबाकर हत्या करा दी। हत्या करने के बाद उसको फ्लैट में ही बांधकर वहां से गायब हो गए। हत्यारोपियों ने सोचा था कि बैंक की पासबुक और एटीएम के जरिए करीब 7,50,000 रुपए बैंक से निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। करीब 3 दिन तक लाश फ्लैट में ही सड़ती रही। उसके बाद फ्लैट के मालिक का पता चला और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि मुनीश, पुष्पेंद्र और रामेश्वर तीनों एक दूसरे को जानते थे और मुनीश एटा का रहने वाला था। पुष्पेंद्र के मुनीश की पत्नी से अवैध संबंध थे और पुष्पेंद्र को मुनीश के खाते में रखे 7,50,000 रुपए की भनक लग गई थी, जिसके बाद पुष्पेंद्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुनीश की हत्या कर दी और दोस्ती के रिश्ते को एक बार फिर से तार-तार कर दिया। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुधाकर चौहान, गाजियाबाद, समाचार 24। क्या है हत्याकांड का, क्या है पूरा मामला, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? ये थाना सियानी गेट पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी 10-12-20 को कि गोविंदपुरम चौकी क्षेत्र में आदर्श नगर कॉलोनी में एक मकान में एक पुरानी डेड बॉडी मिली है, क्योंकि उस मकान से बहुत फाउल स्मेल आ रही थी, जो वहाँ के मकान मालिक उनके द्वारा पुलिस को बताया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ 4-5 दिन पुरानी एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान बाद में मुनेश यादव सन ऑफ नत्थू सिंह यादव, जो मूल निवासी एटा के हैं, उनके रूप में की गई। जब इनका पीएम रिपोर्ट और सबके आधार पर यह तय हो गया कि ये एक हत्या हुई है और हत्या के कारण ढूंढने के लक्ष्य में जब पुलिस लगी तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया, जिसमें एक का नाम पुष्पेंद्र और एक का नाम रामेश्वर है। जो ये पुष्पेंद्र है ये 28 वर्ष का है, रहने वाला मूल निवासी अलीगढ़ का है। ये मृतक मुनेश यादव को पहले लगभग 2 वर्षों से जानता था और इसका ये मानना था कि जो मृतक मुनेश यादव है और इनकी जो वाइफ है उसके साथ उसके कुछ अवैध संबंध है। साथ ही साथ इसको पैसे का लालच भी था, क्योंकि एक बार मुनेश यादव ने इनको पासबुक दी थी जिसमें अपनी पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो इनको बैंक के माध्यम से पता चला कि इस अकाउंट में करीबन 7.5 लाख रुपए मौजूद हैं। इस पैसे के लालच में इसने अपने एक साथी जिसका नाम रामेश्वर है उसको भी शामिल किया और इन्होंने प्लान के तहत एक फ्लैट किराए पे लिया गोविंदपुरम इलाके में आदर्श नगर कॉलोनी में, और उसी फ्लैट में मृतक मुनेश यादव को बुलाया और वहां पर साथ में दारू का सेवन किया। दारू के सेवन करने के बाद उसका गला घोट करके वहीं मार दिया और हाथ पैर उसके बांध दिए। साथ ही साथ जो उसके एटीएम, पासबुक, बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह वहाँ से लेकर के फरार हो गए। और ये इस फिराक में थे कि शायद इसके एटीएम से ये ओटीपी प्राप्त करके हम 7-8 लाख रुपए जितने भी उसके अकाउंट में है हम उसको निकाल लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। इनकी दोस्ती कितने समय की? इतिहास क्या सर? इनका फिलहाल अभी तस्दीक करने में कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। इनकी दोस्ती लगभग पिछले 2 सालों से थी, साथ में ही काम करते थे और जो मृतक मुनेश यादव है उसका कुछ ब्याज के पैसे लेने देने का भी काम था, उसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। सर 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया, जो इसमें टीम लगी थी, क्या उनको आपकी ओर से या कप्तान साहब को पुरस्कार दिया जाएगा? एसएसपी सर द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही मेहनत के साथ इस टीम ने इस घटना का अनावरण किया। ओके, थैंक यू।